साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक दूसरे पर बेवफाई के इल्ज़ामात के पेश नज़र ये कहा जाए तो भेजा ना होगा कि दोनों ही बदचलन और आवारा थे। अब यूं लगता है जैसे जनरल बाजवा मारूफ फिल्मी विलेन असलम परवेज की तरह अपनी हीरोइन यानी इमरान खान को शराब पिलाकर इसका फायदा उठाते रहे और अब हीरोइन को घर जाकर याद आया कि इसके साथ धोखे से ज्यादती की गई है। हालांकि दर हकीकत बदचलनी की ये आग 4 बरस तक दोनों जानिब भड़कती रही और जिस्म जहां पिघलते रहे। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ लिखारी और तजियाकार हम्माद गजनवी कहते हैं कि दरअसल इमरान खान के मुंह से अपने सियासी वालिद जनरल कमर बाजवा को डबल गेम का ताना देना कुछ खास जचता नहीं, क्योंकि खान साहब खुद इस फील्ड के मास्टर समझे जाते हैं। अपनी जवानी के दिनों में ही खान साहब ने लंदन की अशराफिया में डबल गेम के हवाले से बड़ा नाम कमाया था और सियासी मैदान में आने के बाद तो इनके फन में बेपनाह निखार आया। औरों को चोर डाकू कहने वाले खान साहब तोशा खाने से नमकदानियां भी उठाकर घर ले गए। आप इसे क्या कहेंगे? बाजवा साहब की एक्सटेंशन को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देना और फिर इन्हें ताहयात आर्मी चीफ बनाने की पेशकश करना, आप इसे क्या कहेंगे? मौसूफ पहले अमेरिका का गिरेबान पकड़ते हैं, फिर अमेरिकी सफीर के पांव पकड़ते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? खुदा झूठ ना बुलवाए, इसी को डबल गेम कहते हैं। हम्माद गजनवी कहते हैं कि इमरान खान ने भी बाजवा को डबल गेम का ताना दिया, यानी एक तरफ तो बाजवा साहब सुबह शाम इमरान को अपनी वफा का यकीन दिला रहे थे और दूसरी तरफ ऐन उसी वक्त रकीबों पर दूना अल्तफात फरमा रहे थे। ये क़ज़िया मोनस इलाही के एक बयान से खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने ये राज अफशा किया कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर इन्हें बाजवा साहब ने इमरान के साथ संजोग बांधने का मशवरा दिया था। फिर परवेज इलाही ने जनरल बाजवा की तायद में फरमाया कि हम तो गुमराह हो चुके थे और पीडीएम से मुआहदा कर बैठे थे, मगर जनरल साहब ने हमें सही रास्ता दिखाया, इसीलिए अभी पीडीएम से मुआहदे की खुशी में खाई मिठाई का शीरा हमारी रगों में रवा था कि हम बनीगाला जा पहुंचे। हम्माद गजनवी के बकौल सवाल ये है कि क्या इस कहानी के सब फरीक डबल गेम खेल रहे थे? परवेज इलाही तो अपने मुंह से कह रहे थे कि पहले मैंने एक फिजाई बोसा पीडीएम की तरफ उछाला और साथ ही पीटीआई को 3 दफा कबूल है कह दिया। इसी तरह इमरान खान एक तरफ बाजवा साहब से वफाओं का सिला मांग रहे थे और दूसरी जानिब उनका तख्ता उलट कर फैज हमीद को तख्त दिल पर सरफराज करने के लिए कोशा थे। रह गए बाजवा साहब तो उन पर तो बाकायदा आवारगी का इल्ज़ाम है, यानी पहले तो उन्होंने असीर जमहूरियत के तौर पर शोहरत बनाई, इसके नतीजे में नवाज शरीफ ने इन्हें सिपह सालार तैनात कर दिया। फिर उन्होंने इमरान खान की खातिर आइन और कानून का कचूमर निकाला, अदलिया की मुश्कें कसी, नैब के हाथ में तलवार थमाई और अपोजिशन के कत्ल आम का इशारा किया। 2018 में फाश इंतखाबात मुनक्किद करवाए और इमरान खान को हुक्मरान बना दिया। फिर जब इस बरस इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो बाजवा साहब ने बाप पार्टी, एमक्यूएम और दीगर इत्तेहादी जमातों को कुछ इशारा किया और पंजाब में परवेज इलाही को कुछ इशारा कर दिया ताकि मुस्लिम लीग को पंजाब में नकेल डाली जा सके। इसीलिए अदलिया के पंजाब हुकूमत के हवाले से किए गए फैसले भी अब समझ में आते हैं। हम्माद गजनवी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पहले ऐलान किया कि मजीद एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन फिर एक्सटेंशन लेने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी। अंदर की खबर यह है कि बाजवा साहब ने 4 सीनियर जनरलों से आर्मी चीफ बनाने का वादा कर रखा था। अब ये तो डबल गेम से भी आगे की कोई चीज है। इस किरदार के लिए बदचलनी के सिवा कोई लफ्ज जहन में नहीं आ रहा। बाजवा की डबल गेम की तशरीह करते हुए इमरान खान ने भी ये कहा कि इन्हें धोखा दिया गया। ये सुनकर हमारे जहन में बहुत सी पुरानी फिल्मों के सीन उभर रहे हैं जिनमें असलम परवेज हीरोइन से शादी का वादा करता था, फिर पार्टी में बुलाता था और कोको कोला में शराब डालकर पिला देता था। बिला आखिर हीरोइन रोते हुए घर आती और माँ को बताती कि इसको धोखा दिया गया है। हमें तब भी ये समझ नहीं आई थी कि हीरोइन एक मुसल्लिमा बदचलन शख्स पर क्यों कर भरोसा कर लेती थी। और हमारा आज भी यही सवाल है कि खान साहब, आपसे किसने कहा था कि आप असलम परवेज पर भरोसा करें? क्या आपने पुरानी पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी? आप असलम परवेज के किरदार से वाकिफ नहीं हैं? आपको नहीं मालूम कि सिकंदर मिर्जा ने 1958 में अयूब खान के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में जब कोई बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया तो सिकंदर मिर्जा एक गैर जरूरी बोझ लगने लगा। लिहाजा असलम परवेज ने माफ कीजिएगा
अय्यूब खान ने मिर्जा साहब को धोखा देने में दम भर की ताखीर नहीं की थी। फिर आने वाले बरसों में इस फिल्म के कई रीमेक बने। हर बार हीरोइन के साथ यही धोखा किया गया, लेकिन ना हीरोइन बाज आई और ना ही विलन सुधरा। यानी बच चलने की आग दोनों जानिब भड़कती रही और जिस्म व जान पिघलते रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।